नमस्कार किसान साथियों, आपका हमारी चैनल गुरु राजपूत फार्मर में स्वागत है। और आज हम अगर इस सोयाबीन की वैरायटी की अगर बात करें तो यह 2117 है तो अगर इस वैरायटी की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट रिसर्च से बाहर की हुई वैरायटी है, लेकिन किसानों के बीच इसका बीज आ जाने के कारण और पिछली ईयर इसका प्रोडक्शन या उत्पादन अच्छा रहा तो किसानों ने इस बार भी अधिक से अधिक लगाई है। और जैसे मैंने पहले भी आपको इस प्लॉट में बताया था कि जब कम बारिश थी हमारी यहाँ पर या बारिश कम हुई थी या पानी ज़मीन में कम था तो उसके चक्कर में फेरस की कमी से कहीं कहीं पे पीली हो रही थी, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि पूरे प्लॉट में कहीं पे भी पीली नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि बारिश अच्छे से हो गई है तो फेरस जो था वह अधिक पानी से ही ज़मीन में या पौधा अपना लेता है, तो उससे पौधे ने फेरस को पूरा लेकर और जो पीलापन था वह बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है या फेरस की कमी बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। अभी हम बात करेंगे कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि स्टार्टिंग में पानी आया नहीं, मतलब बारिश नहीं हुई। और अभी कुछ समय से इतने लंबे टाइम से मतलब 10 से 15 दिन कंटिन्यू हुई, फिर उसके बाद 2 दिन धूप निकली हमारे यहाँ पर, फिर 6 से 7 दिन कंटिन्यू हो गए और बारिश हो रही है। तो इसके लिए जो सोयाबीन की वैरायटी है जो 2117 और भी कई सारी वैरायटियाँ हैं, उन्होंने अधिक हाइट ले ली। आप देख सकते हो कि ये पूरा पौधा है। और अगर हम पौधे की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऊपर तक इतनी तो जड़ आ चुकी है जितने पौधा मतलब आधी हाइट रहती है। और उसके बाद अगर पौधे की हम हाइट देखेंगे तो इस प्रकार से, और आप ऊपर देखोगे तो इस प्रकार से बेल चल गई, मतलब एक टहनी दूसरी टहनी में गुथा रही है, इस प्रकार से ये बेल चल रही है। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा हाइट हो गई है और इस हाइट के कारण एवरेज कहीं ना कहीं कम रहेगा। और अगर हम सोयाबीन की बात करें जैसे, तो इसकी जो सोइंग की थी हमने जो 13 जून को की हुई है, और अगर सीड रेट की बात करें तो 45 से 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डला था। और सोइंग जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है या रो से रो की दूरी तो यह 14 इंच पे है। उसके बावजूद भी सोयाबीन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर इस वर्ष हम 18 इंच बोते तो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी हाइट कम रहती, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि 14 इंच पे है इस प्रकार से। तो आप देख सकते हो कि ये 14 इंच की पंक्ति है और डोरा वगैरह निकला हुआ है तो कोई भी खरपतवार नहीं है। लेकिन सोयाबीन हाइट ज़्यादा ले लिए तो इनको हाइट को रोकने के लिए अगर हम यह दवाई जो हाइट को रोकने के लिए 10 से 12 दिन पहले डालते थे, घुटने की अवस्था पे थी और उससे थोड़ा सा बढ़ती, ज़्यादा नहीं बढ़ती, जब डाल देते तो फ़ायदा अधिक होता हमें। लेकिन अभी ज़रूरत से ज़्यादा हाइट हो गई है तो इसका यह रहेगा कि पौधे की हाइट हो गई है, फल कम ही आ गया क्योंकि नीचे से पूरा पौधा जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पूरा खाली है और ऊपर ही फ्लावर आ रहे हैं। और अभी हम हाइट को रोकने के लिए डालेंगे, लेकिन यह हाइट जो हो चुकी है यह भी बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसको भी हम रोक सकते हैं। तो इसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे सुमिटोमो का विद्युत आता है, VSF का लियोसिन होता है, और घरड़ा का हम अगर देखें तो चमत्कार के नाम से आता है, सिजेंटा का कल्टार आता है। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनको हम डालकर और हाइट को नियंत्रित कर सकते हैं या अधिक बढ़वार को रोक सकते हैं। तो हाइट रोकने के लिए अगर दवाई की बात करें तो जैसे सुमिटोमो केमिकल का होता है जो विद्युत के नाम से आता है। और अगर इसके टेक्निकल की बात करें तो इसमें पेक्लाब्यूटाजोल जो 40% SC फॉर्मुलेशन में आता है। और यह वर्क जो करता है, यह टिलरिंग मतलब जो ब्रांचिंग ज़्यादा रहेगी, फूल आने की स्थिति को बढ़ाता है। और अगर जब पौधे में दाना आता है तो दाने में मोटाई और वजन को भी बढ़ाता है। और अगर इसकी खुराक या डोजेस की प्रति एकड़ के हिसाब से बात करें हम तो 30 ml प्रति एकड़ के हिसाब से या 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसको डाल सकते हैं। और यह अनुशंसित जो दवाई की हुई है यह चने की फसल के लिए ज़्यादा की हुई है, लेकिन हम इसको सोयाबीन में भी डाल सकते हैं। अगर सेकेंड दवाई की बात करें या हाइट रोकने वाली दवाई की तो जैसे हम सुमिटोमो का ही है और इसका जो ब्रांड नेम है ये टाबुले के नाम से आता है। और अगर इसकी भी मात्रा की बात करें हम तो यह 30 से 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम डाल सकते हैं। और इसमें भी पेक्लाब्यूटाजोल ही होता है जो विद्युत में होता है। तो यह दोनों दवाइयाँ एक ही कंपनी की है, अलग अलग प्रोडक्ट नेम से आती है। और इसकी बात करें तो यही वही वर्क करती है जो कि विद्युत करती है, क्योंकि दोनों में टेक्निकल भी सेम है लगभग। तीसरी दवाई की बात करें जो हाइट को रोकने के लिए अगर डालते हैं हम किसान भाई या अगर कोई भी किसान भाई, तो सिजेंटा का जो कल्टार आता है जिसमें कि पेक्लाब्यूटाजोल होता है जो कि 23% SC फॉर्मुलेशन में आता है। और अगर इसके डोज की बात करें हम तो यह लगभग
50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डलेगा, जो कि पर्याप्त डोज डालकर और प्रॉपर पानी की मात्रा लेकर अगर डालेंगे तो रिज़ल्ट बेस्ट मिलेगा और हाइट रुक जाएगी। और हाइट रुकने के बाद टिलेरिंग मतलब ब्रांचिंग एवं फूल एवं फलियाँ या पोट जो बनेंगी उनमें अच्छा आकार आएगा, तो इससे उपज में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। लेकिन और अगर हम फिर इसके बाद चौथी दवाई या बात करें तो जो VSF का लियोसिन होता है, इसको भी हम डाल सकते हैं हाइट रोकने के लिए। और इसमें टेक्निकल की बात करें तो क्लोरीन एक्वाट क्लोराइड जो 50% SL फॉर्मुलेशन में होता है, और अगर इसके भी डोज की बात करें हम तो 40 से 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। और बेस्ट रिजल्ट के लिए सही अवस्था पे डलेगा या सोयाबीन की कम हाइट पे ही डलेगा, मतलब ज़्यादा हाइट हो गई जैसे अगर ये हमारी सोयाबीन की है तो इसमें भी डालेंगे रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन हाइट जो है इतनी तो रहेगी। लेकिन हम इसको पहले डाल देते तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलता और सोयाबीन की फसल में हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा फ़ायदा होता। और इसके बाद अगर हम 5th या 6th दवाई की अगर बात करें जो कि और भी डाल सकते हैं, तो यह घरड़ा केमिकल का होता है जो चमत्कार के नाम से आता है, जिसमें कि मेपिक्वाट क्लोराइड होता है जो कि 5% फॉर्मुलेशन में होता है। और ये सारे ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, मतलब ज़्यादा हाइट रहेगी या ज़रूरत से ज़्यादा हाइट रहेगी तो उसको रोक देंगे, ब्रांचिंग और एवं टिलरिंग की ओर पौधे को अग्रसर कर देंगे। अगर हम इस घरड़ा के केमिकल के जो चमत्कार के नाम से आता है प्रोडक्ट, इसके अगर डोज की बात करें तो 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे ये यंग फार्मर है या प्रो बंदे भी बोल सकते हो आपको। और इनकी हाइट जैसे देख रहे हो कि सोयाबीन इनके घुटने तक और ऊपर आ चुकी है। और ये एक बंदा तो 6 फीट का है पूरा, और ये एक बंदा 5.5 फीट का है। लेकिन हाइट आप देख सकते हो कि किस प्रकार से है। तो इनको मैंने बोला कि आप सोयाबीन में जाओ तो हाइट दिखेगी कि कितनी हाइट, तो इतनी हाइट हो चुकी है जो ज़रूरत से ज़्यादा है। इन सारी दवाइयों को हम डालकर और हमारी सोयाबीन की अधिक जो हाइट हो रही है उसको रोक सकते हैं। लेकिन हमारी सोयाबीन में तो अधिक हाइट हो गई है, तो यह रुकना नहीं, मतलब रुक तो जाएगी लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हाइट अभी हो गई है, इस स्थिति पे रुकेगी। और वैसे अभी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, क्योंकि टॉप पे जैसे आप देख सकते हैं कि फ्लावर आ चुके हैं, तो इसके बाद नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो इसके बाद भी कुछ हद तक बढ़ेगी, क्योंकि ये फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे और उसके बाद पौधा अपनी हाइट को ज़्यादा बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से जो मैंने 5 से 6 दवाई आपको इस वीडियो में बताई, जो हाइट रोकने के लिए या हाइट को नियंत्रण, अधिक बढ़वाड़ को नियंत्रण के लिए बताई है। और अगर आप सभी किसान भाइयों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।